नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि एनबीएस के अप्लाई फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। यदि आप सभी ने एनबीएस 2024 का अप्लाई नहीं किया है तो आप जरूर जरूर कीजिएगा। आप अपने पोस्ट के हिसाब से, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से संपूर्ण नोटिफिकेशन देके आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। अप्लाई की लास्ट डेट आप सभी को पता ही होगा। आवेदन पत्र किस प्रकार आपको भरना है, क्या क्या जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए, वो सब आपने देख ली होगी। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। एक तो आपका एग्जाम कब होगा, एनबीएस 2024 का आपका एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स पर बच्चों के कमेंट देखे, उनके मैसेज देखे कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस साल का होना चाहिए, वो थोड़ी बहुत हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। क्योंकि कोई भी एग्जाम फॉर्म अपन भरते हैं तो उस एग्जाम में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट गलत लग जाए तो वो आपका एग्जाम फॉर्म कहीं ना कहीं आपको आगे जाके दिक्कत जरूर देता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले मेरे स्टूडेंट जितने भी भाई बहन हैं वो सभी बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। मैंने अदर किसी भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखे, उनमें प्रत्येक बच्चे का, हर एक बच्चे का एक ही कमेंट था सर कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में हमें बताओ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस साल का होना चाहिए, कितने साल पुराना नहीं होना चाहिए, क्या हमें अपडेट करवाना है या नहीं करवाना है, उन सब के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया लग जाए। तो आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक तो आपका एग्जाम कब तक होगा। सबसे पहला टॉपिक तो आपके एनवीएस आपका एग्जाम कब करवाएगा और कौन सी एजेंसी, कौन सा विभाग आपके इस पर एग्जाम करवाने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी अपनी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका कितने साल पुराना नहीं होना चाहिए, किस साल का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर कौन सा 2023-24 का या 2024-25 का होना चाहिए। तो हम सब के बारे में डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जो भी वीडियो एनवीएस के बारे में आया आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात तो आपका एग्जाम कब होगा उस पर अपन डिस्कस करते हैं। फिर सेकंड टॉपिक अपन लेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका किस साल का होना चाहिए, कितने साल पुराना नहीं होना चाहिए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एग्जाम कब होगा वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देता हूँ। अगर अपन एक नोटिफिकेशन की बात करें, एक नोटिफिकेशन मैं आप सभी को दिखवा देता हूँ। उस नोटिफिकेशन में आपके एग्जाम डेट को लेकर कहीं ना कहीं बात हुई है। तो एग्जाम डेट को लेकर एक नोटिफिकेशन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 22 मार्च को एनटीए द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एनटीए है कौन आप सभी को पता ही होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके बड़े बड़े एग्जाम करवाती है। नीट हो गई, आपके जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना इंडिया लेवल के, वो करवाती है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को यहाँ मैं बता देता हूँ, आपका एग्जाम एनवीएस का कौन कन्वर्ट करेगा। आपका एग्जाम एनवीएस का एग्जाम एनटीए करेगी, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए जो आप कहते हो, वो आपका एनवीएस का एग्जाम करवाने वाली है। तो इसने 22 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाल के, एक पब्लिश नोटिस निकाल के आपके एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं बात इसने कही गई है। तो सबसे पहली बात तो ये आप सभी की क्लियर मैं कर देता हूँ। आपका एग्जाम जब भी होगा, कौन करेगा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आपके एनटीए करेगी। अब आपका एग्जाम किस प्रकार करवाना है, किस प्रकार पेपर पैटर्न रखना है, ठीक है ना, उसका पूरा प्रोसेस, पूरी जिम्मेदारी आपके एनटीए के पास है। तो देखिए, अगर अपन थोड़ा सा शेड्यूल देखें, इसमें शेड्यूल किस प्रकार से रहने वाला उसके ऊपर बात करें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से कब तक है। तो 22 मार्च से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं और 30 अप्रैल आपकी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट आपके 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को आप 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपके करेक्शन विंडो खुलेगा। अगर आपके कोई भी फॉर्म में गलती हो गई हो, कोई भी जानकारी आपने गलती से बाय मिस्टेक, कोई भी गलत जानकारी आपने फिल कर दी हो, या कोई अदर सर्टिफिकेट आपने लगवा दिया हो, कोई पुराना डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया हो, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एनवीएस करेक्शन के लिए भी टाइम देगा। तो दो से लगा के 5, ठीक है ना। 30 अप्रैल आपके लास्ट डेट है ना, और मई से आपके करेक्शन विंडो शुरू हो जाएंगे। तो 2 मई से 4 मई तक आप अपने करेक्शन विंडो कर सकते हो। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने वाला है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट।
एडमिट कार्ड कौन जारी करेगा? आपके एनटीए करेगा। एग्जाम कौन करेगा? एनटीए करेगा। तो अब जो एग्जाम और एडमिट कार्ड है उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो एनवीएस ने एनटीए को दे दी है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, आपके एडमिट कार्ड है वो एनटीए लाएगा, एनटीए जारी करेगा, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन तय है वो आपके एनटीए करेगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ आप सभी की क्लियर हो गई होगी कि आपका एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाने वाला है। अब मैं बात करूं कि सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस साल का होना चाहिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, कितने साल पुराना नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा हमें वो बता दो। तो कहीं ना कहीं एक अनुमानित हमें आइडिया लग जाएगा, और हमारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस पुराना होगा तो हम सही करवा देंगे। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब मैं एक नोटिफिकेशन और दिखा देता हूँ आपको, एक नोटिफिकेशन और दिखा देता हूँ, उसमें क्या बात हुई है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपके एनबीएस द्वारा जो भर्ती की पूरा नोटिफिकेशन जारी है, इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज सारी की सारी बातें इसमें कर गई हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसको लेकर, इसमें ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं, तो थोड़ा सा अपन इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में भी इन्होंने बात कही है, अपन देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी बात तो पता लग जाए कि हाँ आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो कब का होना चाहिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। चलिए, हाँ ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में पूरी पूरी बात कह गई है। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उस ईयर का वैलिड होना चाहिए जिस ईयर में नोटिफिकेशन आता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात। ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस ईयर का होना चाहिए जिस ईयर में नोटिफिकेशन आता है। तो ये नोटिफिकेशन आपके कब आया था, ये नोटिफिकेशन आपके 2023 में आया है। 2023 में कब, 15 मार्च को ये नोटिफिकेशन आपके आ गया। 15 मार्च को ये नोटिफिकेशन आप सभी ने देख लिया है। ठीक है, आप सब जानते होंगे फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि जो वित्तीय साल है वो आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपके 1 अप्रैल 2024 से लगने वाला है। 1 अप्रैल 2024 से लगेगा। तो सर अब हमें ये बताओ अब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अब आपके 2023-24 वाला चल रहा है। 2023-24 वाला चल रहा है। 2024-25 वाला जो है ना साल, वो आपके 1 अप्रैल से लगेगा। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है वो मैं बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस ईयर का होना चाहिए जिस ईयर में नोटिफिकेशन आता है। तो 2023 में नोटिफिकेशन आया है, 2023 में नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का हो, वित्तीय साल का हो, तो आप का इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो वैलिड है। लेकिन हाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड तो हो जाएगा, लेकिन उसकी वैधता है वो 31 मार्च तक समाप्त नहीं होनी चाहिए, 31 मार्च के बाद का नहीं होना चाहिए। वो बात आप सभी को ध्यान में रखना है, वो आप सभी को ध्यान में रखना है। और एनवीएस का नोटिफिकेशन आप सभी को पता ही है, 15 मार्च 2024 को आया था, यानी कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2023-24 का है तब तो बढ़िया बात है, और नहीं है तो अभी भी आप बना सकते हो। 2 3 या 4 दिन में वो सर्टिफिकेट आपको हैंड रिटन हाथों हाथ मिल जाएगा बन के। ठीक है ना, हाथों हाथ आपके 3 या 4 दिन में आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनकर तैयार हो जाता है। इसकी लास्ट डेट आप सभी को पता ही है, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और बात करूं मैं 31 मार्च 2024 जो आने वाली है, उसमें 2023-24 का जो वित्तीय साल है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपके 2024-25 का लगेगा। तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2024 तक का होना चाहिए। ठीक है ना, ये 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी आपके 2023-24 का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है ना, अगर आपके पास है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है,
और नहीं है तो आप बना सकते हो, सभी लोग बना सकते हो। 3 या 4 दिन में ये नोटिफिकेशन, सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके बन के आ जाता है। 3 या 4 दिन में आपके बन के आ जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जो छोटी छोटी सी बातें आप ध्यान नहीं रखते हो, फिर आप कहते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ गई है, हमारा एग्जाम फॉर्म में वो रिजेक्ट हो गया है, ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप सभी ध्यान रख सकते हो। मैंने आप सभी को बता दिया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो 2023-24 का अगर आपका है, 2023-24 का अगर आपका है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर कब लगने वाला है, तो 1 अप्रैल 2024 से लगने वाला है। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस साल नोटिफिकेशन आता है उसी साल, उसी फाइनेंशियल ईयर का नोटिफिकेशन, जिस ईयर में नोटिफिकेशन आता है उसी फाइनेंशियल ईयर में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 15 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है, 15 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है, तो आपके 2023-24 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी को बता दी। आप सभी की जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया है। आशा करूंगा कि आप सभी को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कोई ना कोई एक अनुमानित आइडिया लग गया होगा कि आपका एग्जाम कब तक होगा, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट कब तक का वैलिड होना चाहिए, और आवेदन फॉर्म में आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, उन सब के बारे में मैंने संपूर्ण डिटेल जानकारी दे दी है। तो चलिए, आशा करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस यूट्यूब चैनल पर नए हो और ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले ऐसे ही मिलती रह जाएगी। तो चलिए, फिलहाल तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने 2 मिनट का इस वीडियो को महत्वपूर्ण समझा और इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे, इस वीडियो को एंड तक देखा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, तब इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।